जिस पे एकदम हमारी ज़िंदगी में काम करना शुरू कर देते। लेकिन सबसे बेस्ट उस्ताद जो है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक दो ज़ातें थी, एक वो इलाही ज़ात में खुदा था, और फिर जब वो इलाही ज़ात में वापस चला गया बाकायदा उस्ताद बनकर उनके सामने आ जाता है। वो हमें जंग करना सिखाता है। तुम में से बहुत से उस्ताद ना बने, कोई खुदा ऐसी टीचिंग दे दे जो गहरा मुकाशफे जिसी को ना किसी और को आया हो, तो आपने फ़ख्र नहीं करना। सबसे पहले हम हमेशा की तरह जो हमें करना चाहिए करते रहे हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। हर एक बात में हम खुदा बाप की शुक्रगुज़ारी करते हैं खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसमें जो इंस्पायरेशन हमें मिलती है वो है पाक रूह के वसीला से, क्योंकि पाक रूह हमारा बेहतरीन उस्ताद है। और इस दुनिया के अंदर बेशुमार उस्ताद हैं, लेकिन सबसे बेस्ट उस्ताद जो है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदा बाप है, जिसे हम बाप क्या कर पुकारते हैं। यानी यहोवा खुदा, एलोहीम खुदा, एडोनाई खुदा, उसके बहुत से नाम हैं। ये सारे नामों वाला जो यहोवा खुदा है वो 3 पर्सन्स में अपने आप को ज़ाहिर करता है। और ये बड़ा ही ज़रूरी है कि हर बिब्लिकल क्रिश्चियन जो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदाम यीशु मसीह के कलाम पर अमल करके निजात पाकर आगे बढ़ रहा है, वो इस बात को समझे कि वी बिलीव इन वन गॉड, हम एक खुदा को मानते हैं। और उस खुदा के बहुत से नाम हैं जिनमें से एक यहोवा है। और उस खुदा में साइमल्टेनियसली 3 पर्सन्स में वो अपने आप को ज़ाहिर करता है। पहली शख्सियत जो है वो बाप है, जो सबसे बड़ा उस्ताद है। ही इज़ द बिगेस्ट टीचर। खुदा से बड़ा कोई उस्ताद नहीं है। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, खुदा जैसा मेरे मुंह में डालता है मैं वैसा बोलता हूँ। मेरी तैयारी नहीं होती पहले से, वही मैं खुदा से कह रहा क्या कहूँ आज। तो ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये बिब्लिकल हैं। एक आयत आप सबको ज़्यादा लोगों को याद होगी, वो खुदा से तालीम याफ्ता होंगे। खुदा बाप को उस्ताद मानकर उसके कदमों में बैठकर सीखने का तजर्बा ये हाईएस्ट लेवल है। उसके बाद मेरा और आपका खुदावन जो है खुदाम यीशु मसीह की शख्सियत में हमारी ज़िंदगी में काम करता है। और उसके कदमों में बैठकर सीखने वो माहिर उस्ताद था। वो ऐसा उस्ताद इस दुनिया में आया क्योंकि उसकी 2 शख्सियत, 2 ज़ातें थी। एक वो इलाही ज़ात में खुदा था, बेहतरीन उस्ताद था, लेकिन जब वो इंसान बनकर इस दुनिया में रहा और ये बशरी ज़ात थी उसकी, खुदा अपनी ज़ात में इस शख्सियत में 2 ज़ातें उसने पेश की। जो इंसानी ज़ात थी, बशरी ज़ात थी, जो उसने खुद हमारी खातिर और बहुत से दुनिया के गुनाहगारों की खातिर, तमाम गुनाहगारों की खातिर उसने अडॉप्ट की। उसने खुद उसको अडॉप्ट किया, वो बन गया इंसान। तो इंसान बनकर रहा तो उसके लिए अक्सर कहा करते थे कि ये कैसा उस्ताद है, ये रब्बी कैसा है। उसकी बातों से हैरान हो जाते थे। ही इज़ द सेकंड बेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, जो बेहतरीन उस्ताद है। मैं आपको आज जैसे खुदा मेरे मुंह में डाला, मेरे लिए भी टीचिंग होती है उसमें, जब मैं बोल रहा होता हूँ खुदा प्रोफेटिकली मुझे भी सिखा रहा होता है। तो खुदा बाप को उस अप्रोच तक पहुँचना, उसकी फेलोशिप में, उसके कदमों में बैठना और फिर उसके वसीला से सीखना खुदा की आवाज़ सुनकर, ये बहुत गहरा तजर्बा है। और बहुत कम लोगों को बाइबल में भी और बाइबल के बाद भी कम लोगों को ये तजर्बा हो कि बाप से रूबरू बातें करके और उसके कदमों में बैठकर उसके गहरे मुकाशफात को हासिल कर सकें। लेकिन यीशु मसीह के आने से हमें ये फ़ायदा आ गया वो जिस्म में, क्योंकि हम जिस्मानी है, उसको पता था जिस्म में भी खुदा ने अपने बेटे को भेजा ताकि हम इस दुनिया में बहुत से लोगों को ये हासिल हुआ शर्फ उन ज़माने में कि वो ऐसे यीशु मसीह हमारी तरह इंसान बनकर 3.5 साल तक, और उसके पहले शुरू में भी लोग सीखते होंगे, लेकिन ये 3.5 साल उनकी ख़ास खिदमत थी। और लोगों ने उसके कदमों में बैठकर सीखा, सीखते रहे। और फिर वो जब मर गया, दफन हुआ, 30 दिन मुर्दों में से जी उठा, 40 दिन तक उनको सिखाता रहा। ये बाइबल में लिखा हुआ है, याद रहे, वो सिखाता रहा। ही वॉज अ टीचर। और फिर जब वो इलाही ज़ात में वापस चला गया, अब वो लामहदूद हो गया। अब भी इस दुनिया के अंदर जब कहीं पर ज़रूरत होती है, खुदा जहाँ चाहता है, जिस शख्स की ज़िंदगी में चाहता है, जहाँ भूख देखता है, बाकायदा उस्ताद बनकर उनके सामने आ जाता है। रोया में आ जाए, ख्वाब में आ जाए, वैसे आ जाए रूबरू, किसी भी तरीके से। और हो सकता वो नज़र ना आए, लेकिन वो आपको टीच करता है। और इसलिए याद रखें, अगर सीखना है ना
तो बेहतरीन उस्ताद बाप, बेटा, और तीसरा उस्ताद जो खुदा ने खुद कहा तीसरी शख्सियत में खुदा ज़ाहिर होता है वो है होली स्पिरिट। आपको पता है कि सबसे इजी अप्रोच खुदा की हस्ती को जो है वो होली स्पिरिट की शक्ल में। अगर हम बस यीशु को कबूल कर लें, तौबा कर लें, अपने गुनाहों का इकरार करके सच्चे दिल से मान ले आएँ, तो रूल कुदस हमें कायल करके हमारी ज़िंदगी को बदल देता है और रूल कुदस एकदम हमारी ज़िंदगी में काम करना शुरू कर देता है। वही आता है हमें कायल करता है गुनाह से, वही हमें यीशु के मतलब बताता है, वही हमें यीशु को दिखाता है, वही हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करता है। और रूल कुदस जो है वो जब आपके साथ होता है वो आपको सिखाता है, फिर वो आपके अंदर जब आता है फिर सिखाता है, आपको कंट्रोल कर लेता है। कभी कभी जितनी आप सबमिशन कर देंगे, जितना आप अपने आप को उसके हाथों में दे देंगे, तो वो भी आपको नज़र नहीं आएगा शख्स की तरह, लेकिन वो एक शख्सियत रखता है। वो नाराज़ भी होता है, वो गुस्से भी होता है, वो गाइड भी करता है। बड़ा ज़बरदस्त उस्ताद है। वो हमें बाप और बेटे के मतलब सिखाता है, वो हमें अपने मतलब सिखाता है, वो हमें दूसरे इंसानों के मतलब सिखाता है, वो हमें कलीसिया के मतलब सिखाता है, वो हमें हमारे दुश्मन अब्रीस के ख़िलाफ़ भी सिखाता है, वो हमें जंग करना सिखाता है। और ये बड़ी इजी अप्रोच होती है। आम बंदा भी इनपढ़ है, ज़्यादा नहीं समझता, शायद उसका इतना बड़ा लेवल ना हो कि वो खुदा बाप को डायरेक्ट उसका दीदार हासिल करके ये उसकी बात सुनकर सीख सके, लेकिन वो बड़ा इजी अप्रोच होती है जब रूल कुछ सिखाता है। मज़े की बात यह है कि आप हैरान हो जाएंगे, रूल कुछ की शक्ल में खुदा जो है वो आप जैसे मेरे जैसे गुनाहगारों को चुनता है, उनको कायल करता है, उनके खुदा के बेटे बेटियों में शामिल करता है, नई पैदाइश का तजर्बा देता है, हमारा रिलेशनशिप, हमारा तल्लक बाप और बेटे के साथ कराता है, और फिर रूल कुछ हमें डायरेक्ट भी सिखाता है और फिर मुख्तलिफ लोगों के अंदर आकर उनके वसीला से सिखाता है। तो चौथी किस्म के उस्ताद कौन है? जो खुदा के बुलाए हुए उस्ताद हैं। आप सब जानते हैं यकूब के ख़त में लिखा है कि तुम में से बहुत से उस्ताद ना बने। ये मना है उस्ताद बनने का। हम उस्ताद बनने की कोशिश ना करें, लेकिन जो खुदा हमें सिखाता है जब हम उसको सिखाएंगे तो याद रखें कि खुदा का पाक रूह आपको ताकत देगा और आप में रहकर आपके वसीला से लोगों को सिखाएगा। इसलिए जब कभी खुदा को बड़ा मुकाशवा आपको दे दे, कोई तजर्बा दे दे, कोई खुदा ऐसी टीचिंग दे दे जो गहरा मुकाशवा जिसी को ना किसी और को आया हो, तो आपने फ़ख्र नहीं करना, क्योंकि वो आप नहीं है, वो रूल कुदस आप में रहकर काम कर रहा है, वो सिखा रहा है। और रूल कुदस भी सिखाता है, और सिखाता कैसे? अब इंसानों के वसीला से। फिर कलाम में लिखा है कि खुदा ने कलीसिया में मुकर्रर किए हैं लोग, खादम, खुदा के लोग। 7 फोल्ड है, मैं पहले बता चुका हूँ आपको। 5 फोल्ड आम चलता है, लेकिन 7 फोल्ड है, वो नहीं मैं आज टीचिंग दूंगा। मैं उस्ताद पर रहना चाहता हूँ ताकि उसमें से, उनमें से होकर खुदा जो है पाक रूह के वसीला से एक ख़ास नेमत देता है जिसका नाम उस्ताद होता है। 7 फोल्ड में एक शख्स है जो उस्ताद कहलाते हैं, वो खुद नहीं बने। इसलिए बहुत दफ़ा लोग खुद ब खुद अपने आप उस्ताद बनने की कोशिश करते हैं, यानी वो खुदा के नुमाइंदे बनकर किसी को सिखाने की कोशिश करते हैं, वो खुद इंसान बनते हैं। और ये बहुत पहले खुदा ने मुकाशफा मुझे दिया था और समझ दी थी कि दुनिया में 3 किस्म के उस्ताद हो सकते हैं, नबी हो सकते हैं, रसूल हो सकते हैं, पास्टर्स हो सकते हैं, कोई भी लीडर हो सकता है, छोटे या बड़े। कलीसिया में बेशुमार छोटे बड़े लीडर्स हो सकते हैं, और वो 3 किस्म के हो सकते हैं। पहले कौन से हैं? जो खुद साख्ता है, सेल्फ मेड, वो अपने आप ही बन जान देने। वो समझना शुरू कर देते हैं कि मुझे बड़ी समझ आ गई है, मेरे से बेहतर कोई ये वाली बात नहीं कर सकता, मेरे से बेहतर को बदलू नहीं निकाल सकता। वो अपने आप उस्ताद बन जाते हैं, और उसमें बहुत गलतियाँ होती हैं। और जो माहिर उस्ताद होते हैं, जिनको खुदा ने बनाता है, जो बाइबल को, उनकी गलतियाँ पकड़ लेते हैं। इसलिए आप कभी उस्ताद बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि बाइबल में मना है, क्योंकि उनको सज़ा भी ज़्यादा मिलेगी। यू आर रिस्पॉन्सिबल व्हाट आर यू टीचिंग टू द पीपल इन एनी फॉर्म। किसी भी सूरत में आप जो लोगों को सिखाते हैं, गवाहियाँ देते हैं, बताते हैं मसीह की तरह, आप कहीं गलती ना बता दें। आपको खुदा की तरफ से हिकमत, दनाई और कुदरत की ज़रूरत होती है। और याद रखें कि होता क्या है, खुदा जिन, मैंने क्या कहा, सेल्फ मेड होते हैं, वो कुछ नहीं है। फिर कुछ लोग होते हैं वो पढ़ लिख के, कुछ सीख साख के उस्तादों से किताबें किताबें पढ़ के, कुछ डिग्रीज लेके, तो वो क्या करते हैं, खुदा के साथ उनका कोई तल्लक नहीं। बाज़ का होता है, बाज़ का होता है, बाज़ का याद याफ्ता होते हैं, बाज़ का और रूट से मामूर होते हैं, उनके लेवल होते हैं।
अब ये इल्मी लिहाज से, दिमागी लिहाज से बड़े तेज़ हो जाते हैं, क्योंकि इनको तरतीब मिल जाती है, इनको बहुत कुछ आना चाहिए। मैं इनके हक़ में हूँ, मैं इल्म के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं आन फिर बोल रहा हूँ, मैं इल्म के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे गलत समझ सकते हैं बड़े उस्ताद। वो कहेंगे मैं शायद इल्म को रद्द कर रहा हूँ। मैं इल्म को रद्द नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि मेंटल नॉलेज जो है वो खुदा की बातों को पूरे तौर से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। फिर मैं बोलूँगा पूरे तौर से थोड़ा बहुत बता सकता है, क्योंकि उसने इल्म सीखा हुआ है ना। मैं जानता हूँ दुनिया के बहुत से लोगों को, मैं सुनता रहा, ज़रा इतने साल खुदा के साथ हो गए, तो नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़े बड़े आलम गुजरे हैं, तो मैं उनको सुनने जाता था। जैसा अच्छा निजात का वो पैगाम देते थे, कोई और दूसरा नहीं दे सकता था। इतना प्यारा वो बोलते थे, और उनकी जो तरतीब या अल्फाज बंदी या नॉलेज या उसके मतलब बातें थी, लेकिन हैरान आप हो जाएंगे कि रूह एक भी नहीं आज तक बची। और उन्होंने इकरार किया कि मैंने निजात पे पैगाम तो बड़े प्यारे प्यारे दिए, और दुनिया उनको मानती थी और सुनने के लिए आती, क्योंकि वो आलम थे। मेंटल नॉलेज। इसलिए याद रखें, कुछ लोग ऐसे लोगों को पकड़ कर उस्ताद बना देते हैं। पहले कौन से हैं? सेल्फ मेड, खुद साख्ता। दूसरे कौन से हैं? मैन मेड, इंसानों ने उनको उस्ताद बना दिया। वाह वाह, भले भले जी, बड़ी गाल है। मैं एक जगह गया, मुझे एग्जाम्पल के साथ बताना पड़ता, तजर्बे के साथ। मैं एक जगह गया तो एक मोहतरम बैठे हुए थे, मुझे को ले गया वहाँ पर। अब उसने बैठ गया और मुझसे मुस्काना शुरू किया, मेरी तरफ देख के गुस्से से बोले, ये यार तुम्हें पता ही नहीं है। मैं चुपका के, मैं कहा ठीक है, वाकई मैं तो पहले ही मानता, मुझे नहीं पता, मैं तो कितनी दफ़ा टीवी पे हर जगह इकरार कर, मुझे नहीं चाहता। अब वो बता क्या रहा कि खुदा ने मुझे मुकाशफा दिया। आपको पता है कि खुदा यीशु मसीह ने कहा है कि ऊँट का सुई के नाके में से गुजर जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाह में दाखिल हो। मुख्तलिफ तर्जुमे, मुख्तलिफ इंजीलों में बात यही है। अब वो कहता, आपको पता क्या होता है जब हम दुआ करते हैं, ऊँट जो होता है ना, जैसे हम ज़्यादा दुआ करते हैं, ऊँट बड़ा सा इतना ऊंचा होता है, इतना बड़ा हो जाता है। फिर हम दुआ करते हैं, फिर ईंट इतना हो जाता है, फिर वो छोटा ऐसा हो जाता है। फिर हम दुआ करते जाते हैं, फिर ऊँट इतना रह जाता है। फिर वो ऊँट जो बड़ा ही छोटा हो जाता है, फिर वो सुई के नाके में से गुजर जाता है। मैंने क्या हालेलुया, मुकाशफा हुआ ना। हैं, अब आपको पता होना चाहिए कि ऐसे साज होते हैं ना, वो जो पढ़े लिखे, जिनको कलाम का पता है, जिनको रूह का पता है, वो समझ रहे होते हैं। उससे जब ये बात कही, मैं चुप रहा। मैंने कहा भाई बहुत ज़बरदस्त मका, और मैंने बोलने नहीं दिया रियासी। कहा आपको पता है ये जिन्ने बड़े बड़े खातमंद ना रखे, ऐसे सब जहन्नमी ने, मसीह का बदन नहीं है। तुम बताओ जी प्रोफेसर साहब, देखो जरा टीचिंग कह रहा है, प्रोफेसर साहब दस तलीम फ्री हो जी देंगे। कहना देखो प्रोफेसर साहब, आप मुझे ये बताएं, यीशु मसीह जब इस ज़मीन पर था, उसका जिस्म कभी बीमार हुआ था? और मैं तो क्यों जी, तुझी उस्ताद दो बड़े बड़े, मैं तो कैसे नहीं हुए सब। और उन्हें क्या, उन्हें ना लैके क्या बड़े बड़े खातमे आज नहीं मैं लेना चाहता। मुझे जितने हमारे यहाँ हैं बड़े बड़े पाकिस्तान के नाम लेके उन्हें क्या है, ऐवी जहन्नमी है, ऐवी जहन्नमी, ऐवी जहन्नमी, एक खुदा दे बदन का हिस्सा ही नहीं है। फलाने नूं खंघ लगी है, फलाने नूं फलाना होया है, तो यीशु मसीह दे बदन का हिस्सा इत्थे किन्ने के बैठे ने बगैर बीमारी दे। जमाना च तो कोई खड़ा हो जाएगा, असीं तो नहीं हो सकते। वो कहता सारे जहन्नमी ने, मसीह का बदन हो ही नहीं सकते हो। ना इसका कोई मुकाशफा है, ना इसकी कोई समझ है। एग्जाम्पल कैसी ज़बरदस्त दी। इस तरह की बातें फिर ऐसे उस्ताद वो देते हैं, गलत तरीके में हो सकती हैं। बाज़ का ऐसे जो उस्ताद बनते हैं, शैतानी ताकतें, आपको पता है शैतान भी उस्ताद बनाता है, मक्कारी से बना देता है, झूठे नबी जैसे खड़े करता है, झूठे उस्ताद खड़े कर देता है। ये बड़ी ख़तरनाक बात होती है। ऐसे लोग प्री, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, शिकार हो जाते हैं। वो उनको पता नहीं होता, क्योंकि वो अपने आप को रूहानी समझ रहे होते हैं। वो शैतानी ताकतें उनको आकर गलत तरीक़ों में डाल देते हैं। इसलिए मुझे नहीं पता, मैं आपको बताया, सबको पता है, मेरे मुंह में खुदा कलाम डालता है और मैं वो कंट्रोल करता हूँ, लेकिन मेरे मुंह से निकलता जो वो किसी की ज़रूरत होती है। हम चाहते हैं खुदा के लोग जो हैं वो हर लिहाज से क्या करें, मैच्योर हो जाएं, बालग हो जाएं, और ठीक खुदा के हाथ में आकर आप और मैं और दुनिया के जितने लोग हमें सुने, और बहुत और भी हमारे बड़े बड़े खुदा के बहन भाई दुनिया में खिदमत कर रहे हैं, कलाम सुन रहे हैं, उनसे हम सीखते भी हैं, हम सिखाते भी हैं। हम किसी को परफेक्ट सब कुछ नहीं आता, हम एक दूसरे से सीखते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बह जाऊँ कलाम में, ये भी कलाम है, ये भी प्रोफेटिक वर्ड्स हैं, किसी की ज़रूरत होगी। और तीसरे आप क्या, तीसरे तो आपने बताया ही नहीं। और गॉड मेड, जिनको खुदा ने उस्ताद बनाया है, उनको सज़ा नहीं मिलेगी।
सज़ा उनका जो खुद बनेंगे, जिनको खुदा ने बनाया है वो खुदा के तरफ से उस्ताद हैं। आमीन। इसलिए आपने आज क्या सीखा कि आपके दरमियान आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी बात है। और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा हमारा उस्ताद है। अब मैं इसे एक साथ ही खुदा के कलाम के बाद, खुदा बाप बेटे रूह की शुक्रगुजारी के बाद, अपने प्यारे भाई खुदा में मेरे बहुत अजीज़ हम को वर्कर हैं, एक ही बादशाही में हम सब काम कर रहे हैं, मिलेनियम किंगडम चर्च के पास्टर दोनों मिस्टर और मिसेस रशीद यानी डॉक्टर अकीला भी और ये दोनों भी, और आपके बहुत सी यहाँ अच्छे लोग हैं, दुआ करने वाले, मुख्तलिफ़ किस्म की नेम से आपके पास हैं। आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने आज मुझे मौका दिया कि आपके साथ मिलकर मैं भी सीखूं। और आज एक और नए तरीके से खुदा ने मुझे एक और चीज़ें बता दी हैं, क्योंकि जब लोग भूखे होते हैं दुआ करते हैं तो मेरे पे कलाम नाज़िल होता है, तो मुझे भी नहीं कहीं दफ़ा आ रहा होता हो। तब तक जो मैंने बोला है समझ आई है किसी को कि नहीं आई? आई है? तो मुझे नहीं पता, वो कहते तालीम देनी है, अब मुझे डाल दिया मौजों में। हैं, थैंक यू सो मच। शिकायत नहीं कर रहा, अप्रिशिएट कर रहा हूँ, ख़ास तौर पर अपने बहन और भाई को। वो आपको कहते रहते हैं कि पूरा चर्च जो है ना फर्स्ट मंडे को है वो मिरेकल मीटिंग होती है, उसके लिए दुआ करके आओ। क्योंकि अगर हम मिरेकल में सिर्फ खो जाएं, मौजों में खो जाएं, फिर हम शिफा मौजों में खो जाएं, फिर हम टीचिंग्स नहीं दे सकते। आजकल ज़्यादा खुदा मुझे चाहता है, क्योंकि गहराई जो है वो टीचिंग होती है। ये याद रखिए, बीज जो होता है ना वो टीचिंग होती है, वो फटता है। ये मोज़े हो जाते हैं, मोज़े होकर कहीं फिर बीमार हो जाते हैं, वो फिर अगले मोज़े, वो मोज़ों के पीछे भागते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा मोज़े नहीं होंगे, मैं कब कह रहा हूँ, मैं तो आपको कह रहा, खुदा ने कहा कि मुझे एक मीटिंग शुरू कराई और अब हज़ारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, बल्कि पाकिस्तान में भी बाहर भी जो मिरेकल्स की मोज़ात की मीटिंग होती है। और खुदा उनके इसलिए काम कर रहा है। मैं गवाहियाँ सुनता हूँ, मुझे इतना रोना आता, खुशी भी आती है और कभी कभी मैं टूट जाता हूँ। मैं कहता हूँ खुदा देख कितने कितने बड़े तो उनके लिए इसलिए काम करता है, हमें भी इस्तेमाल कर। और खुदा करता है, करना चाहता है। आमीन। इसलिए मैं इस पर बोलूँगा थोड़ा सा जितना मुझे, क्योंकि आज मुझे खुदा ने पता नहीं क्यों मुझे खुद नहीं समझ आ रही कि मैं, क्योंकि मैं हूँ जब जानता हूँ, याद रखें इवेंजलिस्टिक और हीलिंग मीटिंग फ़र्क होती है, टीचिंग मीटिंग फ़र्क होती है। मेरे जहन में यही था कि ये टीचिंग कॉन्फ्रेंस ही है। तो जैसे रूल कुदस किया गया, अभी तक मुझे नहीं पता था जब मैं यहाँ बैठा हूँ, जब आप दुआ कर रहे थे। तो इसलिए खुदा ने कुछ आपको सिखा दिया, मुझे भी नया सिखा दिया। अब हम सबसे बहुत बड़े बड़े उस्ताद दुनिया में, लेकिन हम रूल कुदस को ताबे कर चुके हैं अपना आप। तो आइए खुदा के कलाम से, आज खुदा ने मेरे दिल में जो रखा है वो है, उसका जो मज़मून खुदा ने दिया वो है कि बिब्लिकल कलीसियाओं की के लिए नसीहत। बिब्लिकल वो कलीसियाँ जो अज़रुए बाइबल कलीसिया है, उनके लिए बाइबल में से खुदा के रूल कुदस के वसीला से पालूस रसूल ने जो नसीहत लिखी, उस पर हम थोड़ा सा गौर करेंगे। और उसके बाद हम शिफा मौज़ों के लिए दुआ भी करेंगे। खुदा किसी वक्त भी कर सकता है, टीचिंग सेशन में मौज़े करता है खुदा। ये तो नहीं कि खुदा वहाँ मौज़े नहीं करता, बंद होता, खुदा यहाँ मौजूद है। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप सबकी दुआओं के लिए। तो ये है ग्रंथियों के नाम, पालूस रसूल का पहला ख़त, उसका 12 बाब से लेकर 14 बाब तक। अब आप परेशान हो जाएंगे, 3 बाब कैसे पढ़ेंगे, ये तो 15-20 मिनट यही लग जाएंगे। नहीं, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं इनमें से कुछ पॉइंट लेकर आपकी मदद कर दूंगा। आपने लगातार इसको 2, 4, 5, 5, 6 दफ़ा पढ़ना है। अगर आप इसमें से कोई गूदा लेना चाहते हो, गूदा समझते हो ना? हाँ, जो असल चीज़ होती है वो गूदा होता है। केला आप खाते हैं तो अगर आप उसकी छीली खाते जाए तो सद फ़ायदा नहीं होगा, बीच में जो गूदा वो उसकी वैल्यू होती है। इस तरह बहुत से फ्रूट है, उसकी ऊपर वाला हिस्सा वो फेंकना पड़ता है। असल चीज़ गूदा होता है जो उसमें से निकलता है। तो आपने इसमें देखेंगे आपको इतनी टीचिंग्स मिल जाएंगी कि आप कहेंगे मैं तो बड़ी उस्ताद बन गई हैं, उस्ताद बन गई, क्योंकि इसके अंदर टीचिंग बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी पॉइंट को टच करूँगा, 2-3 जरूर मेरे मुंह में डालेगा और फिर हम दुआ भी करेंगे। पहला ग्रंथियों यानी ग्रंथियों का नाम पलूस का पहला ख़त, उसका 12 बाब, 13 और 14, ये तीनों बड़े कनेक्टेड हैं। और इसमें पहली आयत पर सिर्फ हम बोलेंगे कि कलीसिया जो कि बिब्लिकल है उसको वो लिख रहा है। ये कलीसिया रूहानी थी, रूहानी से मराद है ये कलीसिया खुदा के कलाम तक तौबा किए हुए थी। ये कलीसिया रूल कुद्दस याफ्ता थी, सब के सब गैरज़बान में। इसी 3 बाब में लिखा है कि तो अगर तुम सब के सब गैरज़बान बोलो। ये कलीसिया इतनी पावरफुल थी कि अगर तुम सब के सब नबूवत करने लगो, इसका मतलब सब नबूवत कर सकते थे। उसने, मैं बताऊंगा क्यों उसने ये कहा, लेकिन इसका मतलब है कर सकते थे। उसने तरतीब बताई है,
या आप क्या है, ऐसी कलीसिया तो बड़ी मज़ेदार होगी ना जिसमें नबूवत करने वाले सारे हों, फिर खुदा के कलाम में भी चलने वाले हों, फिर बड़ी बातें उसने इसके मुताबिक लिखी हैं। लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम थे कुछ। आज दुनिया के अंदर बिल्कुल जब मैं कई पेंटिकोस्टल रूहानी गैर ज़बानें बोलने वाली या कैरिस्मेटिक कोई भी कलीसिया कैथोलिक को जो गैर ज़बानें बोलते, जो रूह को मानते हैं, जो तजर्बे कर, जब मैं उन पर गौर करता हूँ तो मैं उनकी कोई क्रिटिसिज्म नहीं करता, मैं उनके कीड़े नहीं निकालता, मैं अपने तलक सोचता हूँ। मुझे फिर रोना आता है कि जो कुछ हम देख रहे हैं, तो मैंने कहा खुदा ये तो नहीं होना चाहिए कलीसिया के अंदर, खुदा के लोगों में नहीं होना चाहिए। तो वो सारा का सारा खुदा ने मुझे बताया करंथस की कलीसिया पढ़, इसीलिए तो उसने लिखा है। एक तरफ बड़े तजर्बे रखते हैं, इनके अंदर 9 नेमतों का जिक्र है, लेकिन अभी हम पढ़ते हैं पहली आयत ताकि आपको पता लगे हम उस खाना क्या चाहता है। 12 बाब की पहली आयत में लिखा है, ऐ भाइयों मैं नहीं चाहता कि तुम रूहानी नेमतों के बारे में बेखबर रहो। आमीन। मैं नहीं चाहता कि तुम रूहानी नेमतों के बारे में बेखबर रहो। आपको पहले अगर इल्म ही नहीं है नेमतों का और आपको पहचान ही नहीं है, इसमें 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो वो बताना चाहता है। पहली बात क्या है, हमें नेमतों के मुतल्लिक जो रूहानी नेमतें जो बाइबल में दी गई हैं, 9 यहाँ है, 27 भी हो सकती हैं, 50 भी हो सकती है। मैं आज कोई यहाँ उस्ताद बनने नहीं आया जो खुदा मेरे मुंह में डाली, हम 9 पर रहेंगे जो लिखी हुई है इसमें। आप हैरान हो जाएंगे कि खुदा के कलाम के अंदर कलीसिया के लिए ख़ास तौर पर करंथस की कलीसिया में 9 नेमतें काम करती थी। वंडरफुल, मज़ा आता है यार, हमारे दरमियान भी काम करे, कितना मज़ा है। और आता है जब हम देखते हैं, क्योंकि थोड़ी सी मुझ पर मेहरबानी हुई कि मैंने 9 नेमतों का एक्सपीरियंस किया, ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी बल्कि मेरे विषय से और भी अभी हज़ारों लोग हैं जो दावा करते हैं जी आपकी मीटिंग में मैं ये बरकत में। मैंने कहा मीटिंग, मुझे तो पता भी नहीं तुम्हारा, मैं आपको जानता ही नहीं हूँ। मैंने कहा मिला ही नहीं हूँ, मुझे आपकी शक्ल ही नहीं जान। वो रूल कुदस ने आपको दी, मैं नहीं नेमतें देता, नेमतें रूल कुदस देता है, ये रूल कुदस की नेमतें हैं। याद रखें कि इस चर्च में सारी की वो कहता है मैं नहीं चाहता पहली बार बेखबर नहीं रहना, सीखना है इस बार, इसके लिए पूरे सेमिनार की ज़रूरत है। आमीन। और ये सारी नेमतें कौन सी हैं, जिस्मानी या रूहानी? ये रूहानी नेमतों की बात कर रहा है। इसलिए हम पहले ये सीख लें कि इसको जानना इनके मतलब, नंबर 2 इनको हासिल करना, इनमें मूव करना जो जो खुदा हमें देना चाहता है इनमें से, यानी उनको लेकर प्रैक्टिस करना, अमल में लाना। मतलब का लिखा हुआ है कि किसी को खुदा ने तरह तरह की ज़बानें दी हैं, तो आपको पता नहीं है कि जो तरह तरह की ज़बानें लिखा है उसका मतलब कुछ फ़र्क है। हम लोग आम जो गैर ज़बान समझते हैं, ये बपतिस्मे वाली गैर ज़बान नहीं है, ये बाकायदा तौर पर हाम होते हैं गैर ज़बानों में, और फिर उसके अंदर मैसेजेस होते हैं, और अगर उसका तर्जमा ना किया जाए तो वो सारा का सारा मैसेज लोगों के लिए ज़ीरो हो जाता है। यहाँ बात ये बता रहा है। इसलिए याद रखें ये नेम जो तरह तरह फिर आगे लिखा, उस कई को गैर ज़बानों का तर्जमा होना बड़ा ज़रूरी है। जब मैसेजेस आते हैं जो आम हम गैर ज़बान बोलते हैं, उसकी किसी वक्त फिर इस पर भी पूरे सेमिनार की ज़रूरत है कि गैर ज़बान की किस्में कितनी हैं, क्या क्या है। मतलब वर्शिप टांग आ रही है, उसके तर्जमे की ज़रूरत नहीं है। आप सब के ऊपर खुदा का रूह आ जाता है, आप गैर ज़बानों में गाने और एक ही राग हो जाती है और एक ही पाक रूह। बेशक ज़बानें आप फ़र्क बोल रहे होते हैं, लेकिन एक ही रूह में बन जाती है, ऐसे एक बड़ा माहौल बन जाता है। वो वर्शिप टंग्स आ रही हैं, वो मैसेज टंग्स नहीं आ रही। ये जिसका जिक्र कर नेमत, ये मैसेज, इसलिए वो कहता है कि मैं कलीसिया में, आगे चल कर 14वां, मैं कलीसिया में, मैं तुम सबसे ज़्यादा गैर ज़बानें बोलता हूँ, लेकिन कलीसिया में मैं गैर ज़बान नहीं बोलता। मैंने इधर एनालिसिस किया मैं कि इसका मतलब है कि या तो पौलुस के पास तर्जमा नहीं था, किसी वजह से वो तर्जमा क्यों नहीं करता था। अगर तर्जमा हो तो तर्जमा कर, क्यों कहते समझ ही नहीं आएगी। मैं इस वक्त यही खड़ा हुआ, मैं आपको दिल से कह रहा हूँ, मैं दावे नहीं कर रहा, मेरे ऊपर इतनी कुव्वत आ गई आपकी दुआओं की वजह से कि मैं, मेरे मुंह से गैर ज़बानें नहीं करेंगे, मैं यही बातें गैर ज़बानों में कर सकता हूँ। लेकिन फ़ायदा उसका कितना होना है, कितना होना फ़ायदा बताओ, कलीसिया को कितना फ़ायदा होएगा? ज़ीरो। अगर मैं यही बातें गैर ज़बानों में बोल दूँ तो आपको तो किसी को समझ ही नहीं आनी। हाँ, अगर उसका तर्जमा हो, डबल टाइम चाहिए, और फिर रूल कुदस ही तर्जमा देता है, अपने आप तो तर्जमा कर ही नहीं सकते, वो भी नेमत होती है। इसलिए पौलुस कहते हैं मैं कलीसिया में 5000 बातें करने की निस्बत 5 ही बातें अकल से कहूँ। इसलिए जब कलीसिया की तरक्की के लिए टीचिंग देनी होती है, उस वक्त गैर ज़बान नहीं बोलनी। अब मैं इतना ज़्यादा मामूर, उसका फजल है मुझ पर, आपकी दुआओं से मेरे ऊपर एकदम पावर आ जाती है और मेरे मुंह से
गैर ज़बानें आ रही हैं, इधर आ रही हैं, तो मैं अगर यही गैर ज़बानें में बोल दूँ तो फ़ायदा तो कुछ भी नहीं होना। मुझे अपनी रूह पर कंट्रोल है, मुझे खुदा के रूह पे कंट्रोल नहीं है, ये भी ध्यान से समझना। बहुत लोग समझते लो जी खुदा का रूह दे रहा है तो ये क्या कंट्रोल दे कुछ चाबी है, ये खुदा से रूह नहीं चलाता। नहीं भाई, मैं रूह को नहीं, रूह मुझे चलाता है, लेकिन उसने यह हक दिया है क्योंकि मेरी रूह खुदा की रूह के साथ मिलकर काम करती है। ये याद रखें। तो ये छोटी छोटी बहुत सी क्वेश्चन है आपके चलते हैं। अब हमने सीखा क्या कि पहली बात वो करना, दूसरी बात, तीसरी बात डिसर्न करना कि जो मैसेज आ रहा है या नेमत आ रही है शैतान कर रहा है या खुदा का रूह कर रहा है या आपकी अपनी रूह कर रही है। ये एक और बड़ी टीचिंग है, लोगों को वक्त से नहीं पता। हम इंसान होते हुए दहरिए होकर खुदा को नहीं मानते, इतने बड़े बड़े मोजे कर लेते हैं कि आप परेशान हो जाएंगे। वो कहें जी तुहाडे च बदरूआ ने भाई कहणगे, वो कहें जी कट दो बदरू वास्ते कहन दे ना करा मैं। वो उसके माइंड सेट है, वो अपनी रूह को अपने माइंड को वो करके ये हैप्नोटिज्म ये चीज़ें ये वो कर लेते हैं, क्योंकि इंसान को कुछ खुदा ने ऐसी ताकतें दी हुई हैं, उसकी अपनी रूह जान बदन में है, ख़ासकर माइंड से सोल में वो बहुत कुछ कर सकते हैं। और हमें पता नहीं है कि बंदा मोजे कर रहा तो किस रूह से कर रहा, बाकी सारी उसकी ज़िंदगी ठीक ही नहीं है। बाइबल की बातें उसने सुन ली हैं, मेरे से सुन ली, आपसे सुन ली, सबसे सुन ली, बाइबल से पढ़ ली कि तौबा करो बपतिस्मा लो, लेकिन जो वो मोजे कर रहा है वो खुदा का रूह नहीं कर रहा। दूसरा लेवल ये भी हो सकता है कि वो बंदा धोखा खा जाए और शैतान उसमें आकर, वो गैर ज़बानी हमने बहुत लोगों को देखा, गैर ज़बानी शैतान बोल रहा था, वो कर रहा था। हमने ऐसे दुआ की, कई जगह मुझे भी तजर्बे, कई और लोगों के भी तजर्बे सुने। वो जब दुआ करने लगा कोई सही बंदा खुदा को चीखने लगे, उसके बदबू हाजिर हो गए। वही गैर ज़बानों को मुझे बंद करवाना पड़ा। आजकल भी एक को मैंने बंद करवाया। मैं कहा तूने गैर ज़बानी, ये शैतान दे रहा है। ये कैसे हो सकता है कि आपके अंदर खुदा का रूह है तो आपको सुकून भी नहीं है, ये भी नहीं है। मतलब आपको पहचानना बड़ा ज़रूरी है, डिसर्नमेंट करना बड़ा ज़रूरी है, इसलिए कि आप हर एक को नहीं जैसा जो गैर में पहले हम यही समझते थे, बाद में पता लगा ये तो शैतानों से कम करेंगे आज। इसलिए याद रखिए। फिर तीसरी कौन सी है, यही तो पहचानना है कि कैसे गैर ज़बान बोलते हैं, रूहुल कुदस की तहरीक से बोलते हैं। आमीन। वह हमने बोलनी है, हमने करना है, अपने आप को भी चेक करते रहना है और देखते रहना है कि एकदम हर नए बंदे को कबूल नहीं कर लेना, उसको उसके साथ सख्ती भी नहीं करनी, बुरा भी नहीं बनाना। आप पढ़े लिखे लोग हो, मुझे अच्छा लगता है आपके मिलकर। एटिकेट्स होते हैं, मुझे भी पता होता है, मैं उनसे रफ नहीं होता, मैं दुआ करता हूँ बस। मैं नहीं उनके साथ वो करता, मैं उनके साथ मिल के नहीं चलता, लेकिन मैं खामोशी से एक तरफ मुझे हो जाए, मुझे पता लग जाता है ये गलत है। इसलिए याद रहे कि रूहानी नेमतों की आरज़ू रखनी चाहिए। वो कहता है, अगर आप पहला करंथियों का इसी 14 बाब में पढ़ें तो इसके अब 3 बाब हैं। मैंने पहले कितने बाब कहे थे? 3। 12 बाब में हमने सीखा रूहानी नेमतों की आरज़ू रखना। आमीन। अब वो कहता है नहीं, इससे भी बेहतर तरीका तुम्हें बताता हूँ, वो 13वें बाब में बताता है। पढ़ें ज़रा इसकी आखिरी आयत, करंथियों के नाम पौलुस का पहला ख़त, उसका 12 बाब और उसकी 31 आयत। यहाँ पर लिखा है, तुम बड़ी से बड़ी नेमतों की आरज़ू रखो, लेकिन और भी सबसे उम्दा तरीका तुम्हें बताता हूँ। आजकल हज़ारों लोग नेमतें परेड कर रहे हैं उम्दा तरीके के बगैर ही। उम्दा तरीका क्या है? 13 बाब। वो क्या है? रूह का फल है, मोहब्बत रूह का फल है। आप जो काम कर रहे हो, क्या आप खुदा की मोहब्बत में कर रहे हो? क्या आप खुदा के दिए हुए कंपैशन और लव और उसमें कर रहे हो, या आप रूह लेने के लिए क्या मैंने बुजुर्ग इख्तियार से बोल रहे हो जी कि ये पैसा इन्होंने कि हम ना कोई 2 बुजुर्ग निकले, मैं 500 कटियाँ आकर जाएंगे आप, क्योंकि आप मोहब्बत में नहीं काम कर रहे। आप किसी को नेमत, आज तक कैसे भी मैंने सुना और मुझे पक्का पता, मैं हैरान हो गई यार, पहले मैं मानता नहीं था। खासकर जो प्रॉफिट ने ना सुना ज़्यादा, जो अपने नबी कहते हैं ज़्यादा लोग पैसे मांगते हैं। मेरे पास तजर्बे हैं पक्के। एक बंदा कनाडा में मेरा दोस्त था, पंजाबी था, पादरी था, बड़ी बुजुर्ग ने कहा था मोद वो लैन आया, मसा लैन आया तो नबूत लैन आया इंग्लैंड च। उन्हें मैंने अपनी कहानी से उसको शॉर्ट करते टाइम वेस्ट होगा। उसने मुझे खुद बताया कि मैं गया था तो मैं क्या हो गया ले आया बरकत इतों तो मिली नहीं। उसकी काफ़ी प्रॉब्लम थे, खुदा ने मुझे उसके लिए इस्तेमाल किया। मुझे बड़ा प्यार करता, इज्जत करता। नहीं मैं वो को लैक होना बड़े नबी को। वो सैकटरी ने फ़ोन कहता, उन्हें फ़ोन कहता हाँ जी आए हो, हाँ जी ताड़ी प्रॉफिट साहब नाल मुलाकात हो जाएगी, लेकिन तुहानू पता को बीज चीज़ लैके आए हो। बीज समझते हो ना? उन्हें कहा कोई बीज ले आंदा
उन्होंने कहा हाँ जी मुझे पता है मैं लेके आया। कहता कितना? कहता 500 पाउंड। 500 पाउंड जो जरबा देंगे उन्होंने पता 500 पाउंड कितना होना बंद। कहता 500 पाउंड। कहता फिर नहीं उन्हें तेन मिलना। तो कहता होर कितना कि चाहिए क्योंकि वो कैनेडा तो आया था। उन्हें कहा 10,000 पाउंड एक नाइट करन दा ते नबूवत करन दा। यार सुन लो, इसलिए शुक्र करो इतने हो जे प्रॉफिट इतने भी थोड़े सोने सोने पैदा हो रहे हैं। वो भाजी मैं पादियां नूं वेख्या, मैं खुद हैरान किन्ने 100 की दुआ करानी है? 100 वाली, 500 वाली, 1000 वाली, 5000 वाली रेट रखा। मैं मानता नहीं था, मेरी आदत में सिंपल। मैं सिंपल से, हमने तो कभी ऐसा सोचा नहीं, ये कैसी बात कर रहे हैं। तो हम नेमतों को बेच नहीं सकते, हमने मुफ्त पाया मुफ्त दो। क्या खुदा हमें बरकत नहीं देता? देता है। खुदा लोगों के दिलों को उभारता है, रूल कुछ का काम है, वो हमारा काम नहीं है डिमांड करने का। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ आपको बड़े ब्लेस्ड किस्म के पादरी और पादरियानी मिले हैं। दोनों अपना कमाते हैं, प्रोफेसर हैं, और कभी उन्होंने दिल में लालच नहीं है कि आपसे चर्च से पैसा ले हमें दे। लेकिन ये नहीं करना कि थानू खुदा कभी कहते देने ही नहीं, क्या जो प्रोफेसर साहब कह गए सन। और पाजी वो बरकत लहदा लिखा हुआ है, तालीम पाने वाला तालीम देने वाले को हर एक अच्छी चीज़ में शामिल करे। ये बाइबल की तालीम है। ब्लेसिंग मिलती है, मैं भी देता हूँ, मैं बहुत दिया है, इससे तो मुझे बरकत इतनी मिल गई। इसलिए याद, अब आपको समझ आ गई। दूसरी बात क्या करनी? आरजू करनी है। कहता है नेमते मांगो, नीचे भी लिखा हुआ 14 बाब में। 14 बाब की पहली आयत है, मोहब्बत के तालब रहो और रूहानी नेमतों की भी आरजू रखो। समझ आ रही है कुछ? कैसे नेमतें मिलती है? आपने सिर्फ गैरतमंद खुदा का शुक्र, मैं गैरतमंद के खिलाफ थोड़ा हूँ, अच्छी बात है, आगे भी तो बढ़ो ना। गैर ज़बान में भी आगे तरक्की है कि आप यहाँ तक पहुँचो कि आपकी गैर ज़बान बोलने से खुदा का रूह बोलना शुरू करते, रोना शुरू करते रहो। हमने ये भी तजर्बे किए, क्योंकि गैर ज़बान बोलने से क्या होनी चाहिए? तरक्की होती है। तो हमने देखा लोग 50 साल से गैर ज़बान बोल रहे हैं, तो एडा के कद सी तो इन्ना ही रूहानी कद, कोई तरक्की नहीं हुई। और बस मैंने देखा, मुझे शिकायत किसी ने की, एक दैरिया हो गया था पेंटिकॉस्टल, तो पढ़ा लिखा बड़ा सी किसी चर्च के विच, उन्हें मैंने कहा जी इस पादरी ने, मैं 25 साल के, मैं 20 साल के बारे में भुल गया ना नंबर, कहता जी जो आके सवेरे बोलता ना गैर ज़बान, तो कहता मैनू याद हो गई है। उन्हें ओही 3-4 फिक्रे बोलने ने। और ताड़ा है जोड़े बच्चे ने, इसने बोलना शुरू कर दिया कि नहीं? छोटी ने कर दिया हैं? तो जी क्या कहती, पानी कैसे मांगती है? वाटर या मम? हैं? पानी बोलती है। हाँ, तो अगर ये बड़ी हो जाए, सब कुछ हो जाए, तो पानी, हर बात ले पानी पानी बोले और कुछ बोले ही नहीं, तो आप तो परेशान हो जाओगे। शी हैज़ टू ग्रो, उसकी ज़रूरत फ़र्क होती जाएगी। रूहानी तौर पर हमारी टंग्स भी बदलनी चाहिए। इसलिए याद रखें, ये नहीं कि एक ज़माने हो पुराना बहुत बड़े बड़े खादमों के से क्या है वो वाकई होंगे। तुम अगर एकता की गैर बोलते रहे तो दिमाग के अंदर लकीरें पै जाए उनकी सादा लैंग्वेज में। अब हमें साइकोलॉजी सुन ली, ये सुन लिया, हमें पता लगा वाकई वो लकीरें बन जाती हैं। आप जब बैठते हो फट वही लफ्ज़, वही लैंग्वेज, वही चीज़, 10 साल आप वही बोलते रहते हैं। नथिंग टू डू विद द होली स्पिरिट। होली स्पिरिट की इंस्पायरेशन से हमेशा हर रूहुल कुदस की नेमत को ऑपरेट होना चाहिए, चाहे वो आपको नेमत आपके से काम करती है। कई नबूवत भी आदि हो जाते हैं, उन्हें नबूवत करनी ही करनी है। मैं नहीं चेंज करता तो ना मेरे को एक्सपेक्ट करे हो, दबेगा तो कर देंगे, नहीं देगा मैं को नहीं करनी। मुझे बहुत मुताहत हूँ मैं नहीं बहुत अच्छा नहीं हूँ, लेकिन सीखा मारे खा के। ये नहीं कि हम मैं कई प्रोफेसर आगे नहीं होते जी होते बढ़िया होने अंज हो जाएगा। वो भाई रूल कुछ ने करना, वो देगा तो होगा। वो इंस्पायरेशन से होता है, वो उसकी रहनुमाई से होता है, उसकी तहरीक से होता है, उसकी मोटिवेशन से होता है। अपनी तरफ से नहीं कि मैं आदी बन गया बस उन्हें यह कि नबूवत करना तो मुझे बड़ा आसान है। बेटी खुदा तो ये बहुत प्यार करता है ना, यह नबूवत होगी वो बड़ी खुश गई, हाय खुदा बोलिया है मैंने बड़ा प्यार करता है। तो कर दो बाइबल लिखे मेरे दसन की ज़रूरत है, ये कोई नबूवत नहीं है। मैं कहता हूँ बहन आपको खुदा शिफा देना चाहता है, तो वो तो देना चाहता है, सब कुछ शिफा देना चाहता है। ये कोई नहीं, अगर मैं कहूँ कि बहन आपका नाम ये और खुदा कह रहा है तेरी ये बीमारी है, और ये वर्ड ऑफ नॉलेज से बोलता है और वो तो ये शिफा देगा, और तू ऐसे ऐसे दुआ करी थी, ये तो मुझे पता ही नहीं सारी चीज़ों का, तो वो कोई वर्ड ऑफ नॉलेज हो सकता है, नबूवत हो सकती है। इसके बहुत से पहलू हैं। आपने दूसरे चैप्टर का क्या सीखा? मोहब्बत। कौन सी मोहब्बत? अब मोहब्बत पे की आगे किस्में आपको बताना चाहिए। उसके 20-25 हैं। एक तो हम मुझे खुदा ने फजल दिया था, सिखाया था, तो मैंने बहरीन में दिया था,
तो खुदावन की एक बहुत बड़ी खादमा थी वहाँ आई हुई, तो वो डर गई। वो कहती मैंने नहीं अब करना, यही करेगा सारा। मैं कहा नहीं, मैं तो छोटा जा एडा जा, तो अड्डी वड्डी खुदा दी खादमा उस्ताद, खुदा ने मुझे नाम दिए। तो 3 का तो हमें पता है। तो याद रखें कि हर मोहब्बत को खुदा का नाम नहीं देना, बच के रहो। ये खुदा ने मेरे दिल से मोहब्बत पाई है, ऐ नहीं पता जिस्म ने पाई है, ऐ नहीं पता शैतान ने पाई है। आप बर्बाद हो सकते हैं। शैतान आपको गलत लोगों से अट्रैक्ट कर सकता है। मैंने बहुत ऐसे केसेस किए, और बर्बाद हो गए, उनकी ज़िंदगी बर्बाद होगी बच्चों की, क्योंकि रोज़े बड़े रखते थे, दुआ बड़े करते थे। फिर आपको होता है मेरे पास सच्चे लतीफ़े तो होते हैं, पर थोड़ा सा सुना दूँ। मैं एक दफ़ा बस में आ रहा था, तो मेरी एक लड़की थी क्रिश्चियन, तो उसने मुझे पहचान लिया, तो मेरी साथ सीट खाली कहती अंकल डायो। मैं कहती मैं बैठ जाऊँ। मैं कहा बैठ जाओ बेटा। कहती अंकल मैं आपकी मीटिंग की हूँ, मैं आप बड़ी देर से आपकी मीटिंग में आते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं बड़ा खुश, अच्छा बेटे बड़ी खुशी हुई है। कहने लगी आपकी मीटिंग में मैं आती हूँ, और पता क्या था, मेरे एक लड़के के साथ लव था, उसने कहा था तेरे साथ ब्याह करूँगा, तो ब्याह नहीं होया, उन्हें वो माँ प्यो नहीं मना, दूजी कुड़ी ने कर दिता। हुण मैं तुहाडी मीटिंग च आउंदी हां, रो रो दुआ करनी है लमराज। कहती मैं रो रो दुआ करनी, खुदाया वो मर जाए, मरे ताकि मेरा ब्याह ओहदे नाल हो जाए। सुन लो जे इहो जिहियां भी दुआ लोग करते जिहदा तल्ला खुदा ना नहीं हुंदा। मेरे को हुंदे ने सच्चे तजर्बे, और इहो जिहियां गल्लां तो बच्चों जवानों, ये जो ख्वाहिशात हैं, लेट द लॉर्ड गाइड यू इन ड्यू टाइम। और खुदा का रूह जब आपको गाइड करेगा तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएंगे, और आइंदा के भी आप कामयाब होगे। जवानों के लिए ख़ास पैगाम है, जब आप ज़्यादा खुदा के साथ चलेंगे ज़्यादा हमले करेगा शैतान, तुहानूं पता नहीं लगना किधरों लैना रात है। इहो जिहे मैं कोई 50 केस कर चुकिया जी हुण तक। उन्होंने पहले ठीक करते तो बच गए, बाद च तोबा तोब करते हैं, रोंदे ने। हुण उन्होंने बाद च तलाकां भी हो गई, और यूरोप च तो बहुत ही होंदियां ने। और जरा जी गैरजबान बोल लैन जी माड़ी कुड़ी ने साडा कल्चर है जी, और बाद 2 साल बाद तलाक। हुण कित्थे खुदा गया? बी केयरफुल, लेट गॉड वर्क थ्रू यू, लेट गॉड गाइड यू। आपको खुदा रहनुमाई दे, और उसको चेक करें कि मेरी ख्वाहिश है या खुदा की ख्वाहिश है। इसलिए जब आप ये करेंगे तो खुदावंद आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत काम करेगा। इसलिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि मेरा और आपका खुदावंद जो है वो हमें गाइड करता है। मोहब्बत को पढ़ना है, ना ज़ेबा काम नहीं करती वो, बड़ा कुछ उसमें लिखा हुआ है, ज़ाहिर तौर पे बड़ा अच्छा लगेगा। इसलिए उससे भी बचना है। तीसरी बात उससे पूरा चैप्टर लिखा है कि रूहानी नेम तो ज़रूर मांगो, लेकिन 2 नेमतें बहुत ख़ास थी जिन पे प्रॉब्लम होता था। एक था गैर ज़बानी, वो पूरा चैप्टर अब आपको समझ आ जाएगा, उसको पढ़ना बार बार। वो बात कलीसिया की कर रहा है, वो ये नहीं कहा कि तुम गैर ज़बानी नहीं बोलो, एंड से आके कहता गैर ज़बानी बोलने से मना ना करो, लेकिन वो तरतीब बता रहा है गैर ज़बान बोलने की और नबूवत करने की। वो पूरा चैप्टर से कलीसिया में नहीं करना। कलीसिया में क्या करना? अगर नबूवत करनी है तो 1 by 1। ये ना होगा कल को 2-4 महीना तुहाडे नबूवत के सैमीनार हो जाए, मैं नाइंट करता बड़े लोग करना, वो कई लड़ पैंदे सन, उत्थे भी लड़ पैंदे आ, वो थल्ले पे मेरे ते बहुत वही उत्थे मनो करे, बुढ़ियाँ लड़ पैंदियां सी। इसलिए उसको यह लिखना पड़ा कि कलीसिया में 1-1 या 2-2 बोलें, और बाकी उनके कलाम को परखें। कई कहते नहीं जी मनो खुदा ने किया है, हम मैंने फिर दसना पैंदा। एक वर्ड ऑफ नॉलेज करना चाहता सी पादी, मैं आई बैठा, वो बैठा मैं वेखण दिया, वो कलाम सुनाउण दिया। उन्हें जाके तो एक भैन नूं कहंदा बाजी खुदा ने मुझे बताया आपके पेट में रसौली है। कहती भाई जी मेरे तो कोई नहीं हैगी। क्या उन्होंने जबरदस्ती बनाई जाए। उन्हें क्या मैं परसों चौथ गया मेरे पेट च दर्द नहीं थी मेरी, उन्हें कितने सुन लिया आगे तो पेट च दर्द नहीं थी। सारे सामने साबित करना, मैंने वर्ल्ड ऑफ नॉलेज आ गया। कहता नहीं है मैंने खुदा ने दसिया तेरे पेट च। कहती मैं कल करा के आई हूँ, उन्हें कोई रसौली रसौली नहीं, वो तो कोई होर बीमारी। कहता तैल फिर हो जाएगी। हुण यहो जिहियां नबूवतां तो बचो, समझे बड़े बड़े तमाशे जिहा नबूवत आते, कहते तुहानूं नबूवतां सिखावांगे तुहानूं लग पता जाएगा। इसलिए नबूवतों की आरज़ू रखो और उसको सीखो, जो मैंने पहले बताया कि पहले लेनी है, फिर उसकी सीखना खुदा से, उसको ऑपरेट कैसे करना है, और फिर हम्बलनेस में, मोहब्बत में, प्याकीज़गी में, खुदा के जलाल के लिए। आमीन। को थोड़ा बहुत सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे? ना सीखो, मैनू तो मैं तो सीखण दिया बहुत कुछ। हालेलुया हालेलुया, सॉरी हालेलुया। समझ आ रही है मेरी बात की? तो इसलिए तीसरे चैप्टर में वो तरतीब बता रहा है कि सब चीज़ें करीना से, करीना ऑर्डर से आए। इंग्लिश में बड़ा अच्छा लफ्ज़ है, हर चीज़ ऑर्डर में हो, तरतीब में हो। उर्दू का भी है अच्छा है कि खुदा अब तरीका बानी नहीं है। अगर आपकी कोई नेमत, आपका कोई एक्शन
आपकी कोई बात, आपका कोई ख्वाब या रोया अबतरी पैदा कर देता तो समझ लो ये खुदा वालों नहीं। किसकी तरफ से हो सकता है? इंसान की तरफ से अपना ख्याल हो सकता है। दूसरा किसकी तरफ से? शैतान उसे इन्फ्लुएंस कर सकता है ख्वाब और रोया में, और आप परेशान हो जाएंगे। अब मैं 5-7 मिनट आपको बताता हूँ, मेरे कर का आप हज़ारों बार मेरे से सुन चुके हो। और डिटेल से सुनना तो फर्स्ट मंडे को इस्तीफा सारा आप मेहनत करना ताड़ी। पादी साहब आ जाए, तुम भी आ जाया करो। गर्मी बड़ी है, मैं भी तो होना ही हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर मैं 3 महीने यहाँ नहीं हूँगा। मैं फिर नवंबर वाला आके लूँगा, 2 महीने मैं बीच में नहीं हूँगा, सितंबर अक्टूबर में। तो अगस्त वाले में आ जाओ, मेहनत करता 3 को है, 5 साहब याद करा देंगे आप एक दिन पहले। आओ सारे और दुआ करके आओ क्या खुदा अंदाज नेमता प्रेट हो, क्योंकि उसके लिए टाइम चाहिए होता है। वो फर्स्ट मंडे भी हमें बड़ा टाइट करना पड़ता है, इसलिए तो हम ज़्यादा भी नहीं करते, क्योंकि उसके लिए तैयारी, दुआ, बहुत कुछ होता है। फिर जब पाक रू आप सब की दुआ से आएगा तो पाक रू कंट्रोल करेगा। मैं नहीं करूँगा, वो करेगा। मैं कौन होता, मैं थोड़ा पाक रू, मैं तो ताड़े वगैरह एक छोटा जहा खुदा दा छोटा जहा वह एक उज़व हाँ मसीह बदन का। मुझे भी कर सो, किसी और को भी कर सो, मैं तो इजाज़त देता हूँ। मैं तो कहता हूँ लेकिन मैच्योर लोगों को, क्योंकि वो एक स्टेज हमारे पास है, हम उस पर कोई गलत नहीं चाहते कि गलत चला जाए लाइफ। तो लोग कहेंगे लो जी इन्ना दस बनाना बंदा इन्ना दस। समझ आ गई मेरी बात की? अब आप कह लीजिए हमें मोज़ा चाहिए, तो आपको मैं 10 मिनट में तैयार कर देता, फिर हम दुआ करेंगे, मोज़े हो जाएंगे। पहली बात जल्दी से मुझे बता, मोज़े करने किसने हैं? बोले जो जो चाहता मोज़ा अपने लिए, चाहे रूहानी मोज़ा हो, चाहे जिस्मानी हो, चाहे पैसों का हो, मोज़ा करना किसने है? बड़ा सिंपल मेरा मैसेज है। तो आवाज़ नहीं आ रही है, सामने वाले नहीं बोल, तानू नहीं चाहिए, इधर वाले नहीं चाहिए। वो चाहिए को मोज़ा कोई जी कितना रूहानी भी हो सकता, जरूरी थोड़ा कि सानू बीमार ही सारे होइए हैं। शवाद है मोज़ा चाहिए, हमें और भी चाहिए। आमीन। तो सबको कोई भी मोज़ा क्या है जो रूल कुदस करे। हमने शैतान वाले मोज़ों को कंडेम करते हैं, वो भी करता है मोज़ा, बाइबल में तलीम हमने उनको कंडेम करते हैं, ओपनली कंडेम करते हैं। हमारा शैतान और उसकी ताकतों के साथ कोई तल्लक नहीं है। वी डोंट बिलीव इन एनी जिन और ये और वो और फलाने तरीके गलत। नो, वी डोंट बिलीव, वी बिलीव इन द बाइबल। वी आर कनेक्टेड टू गॉड। हम खुदा के कलाम पर ईमान रखते हैं और हमारा तल्लक जिंदा खुदा के साथ है। हालेलुया। और जब हम दुआ करेंगे, मान लाएंगे, तो अगर वो कर देगा फिर भी ठीक है, अगर वो कहता है वो जवाब ज़रूर देगा। 3 जवाब आएंगे। एक जवाब आता है यस, उसी वक्त मोज़ा हो जाता है। दूसरा जवाब आता है वेट। आप क्या करें? वेट करें, आपका मोज़ा होगा। उसके लिए खुदा ने देखो इब्राहिम को कितना वेट कराया, कईयों को कराया, कईयों को एकदम कर दिए, कईयों को मैंने दुआ की ऐसी की दुआ तो उससे कड़क करके हड्डियाँ जुड़ गई। कई बेचारे दुआ करा थक जाते देर सौड़ी नहीं गए मुझे कहीं यहाँ पे उन्हें आए इन्हें पहली बार नाम बोलिया तो खुदा ने, ये खुदा दे हाथ है, मेरे हाथ नहीं। लेकिन आप रिसीव कर सकते हैं कैसे? मैं आपको तरीका बताने लगा हूँ। अब क्या हुआ, हम रूहानी माज़े हो सकते हैं, जिस्मानी और माली कैसे होते हैं? पहली बात हमें पता है इस वक्त खुदा हमारे दरमियान मौजूद है। आमीन। और वो हम सबको प्यार करता है, मोज़ा करना चाहता है। तो मोज़े से जलाल किसको मिलना? प्रोफेसर साहब को या पाई साहब को? किसको जलाल मिलना? खुदा को जलाल। हमें अपने लिए थोड़ा जलाल मिलना, काम वो करे तो जलाल ऐसी लिए, जलाल भी उसका है। हालेलुया। और जब हम दुआ करने लगेंगे, अब देखेंगे कि अबर छाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पाकरू मौजूद है। वो अबर क्या है? वो रूल कुदस मैनिफेस्ट करना शुरू करती है। ये मैंने बहुत दफ़ा आपको एग्जाम्पल दी हुई है कि इस चर्च के अंदर बिजली मौजूद थी। जब कुछ शाम को जिसने खोला होगा, लेकिन लाइटें नहीं जल रही थी, कि जल रही थी पैसा बुझी हुई थी। किसने खोला था? हाँ शाम, आप नहीं खोला था। जब आप अंदर, ये लाइटें जल रही थी, पंखे चल रहे थे, ये वाले साउंड सिस्टम कर रहा था, नहीं कर रहा था। आप अंदर आए, आपने ऑन किया। इलेक्ट्रिसिटी पहले थी, जिसे इंग्लिश जो जानते हैं, यहाँ बच्चे बड़े इंग्लिश वाले हैं, पावर कहते हैं, कुछ उसका नाम देते हैं, कुछ देते हैं, तो वक्त बचाते हैं। फिर बहुत सी बातें सामने में सिखा सकता है, इंग्लिश उर्दू दोनों में बता सकता हूँ। तो याद रखिए, पावर थी पहले यहाँ पर रूल वो इलेक्ट्रिसिटी थी, एनर्जी थी, पता नहीं क्या का नाम देते हैं, समझ गए बात। लेकिन काम नहीं कर रही थी, है मौजूद थी। जैसे ही आपने बटन ऑन किया तो लाइटें ऑन होगी, फिर आपने पंखे ऑन किया तो वो चलाना। अब मोज़ा कैसे होता है? हमने पॉइंट ऑफ, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, हमने बटन ऑन करना, वो आपको बता देता हूँ। ठीक हो गया। मैं अपने आप को खुदा तो हम करेंगे खुदा से कुदरत एकदम से पाक यही मौजूद है, वो मैनिफेस्ट करना शुरू करें। मैनिफेस्ट का मतलब जाहिर होना शुरू, काम करना शुरू कर देगा।
ਤੁਸੀਂ खुद को महसूस करोगे। बहुत ज़्यादा को कंपना शुरू हो, बहुत ज़्यादा कैसे आग लग जाए, कैसे ऐसे लगे, और वो आग जलाती नहीं है, वो इतनी खुशी से बंदा भर जाता है, रोई दवा रोने लग जाके, तो हंसने लग जाके, कुछ हो जाता है। तो पाकरू ने काम करना शुरू कर, आमीन। और कई दफ़ा पाकरू आंखें खोल देता है, जो मैंने देखा। तो वो मुझे बाद में बताते हैं, ऐसे हुआ क्या, मैं रो रही से रो रहा था, मैं ऐसे हुआ भाई, मैंने ये कुर्सी में से उठा नहीं जा रहा था, मैं बड़ी रो रहा था, ये हुआ। तो मुझे यीशु मसीह नजर आया। पाकरू ने आंखें खोल दी, उसने यीशु को देख लिया। जैसे कहती यीशु ने मुझे ऐसे करके हाथ किया, तो बस टच ही किया, तो मेरी तो हड्डियाँ जुड़ गई, मेरा यह हो गया, मेरा वो हो गया। तो मैंने कहा यही तो मैनिफेस्टेशन है। हालेलुया। आप ईमान रखते हो कि खुदा यहाँ मैनिफेस्टेशन करना चाहता है? रूह का ज़हूर हर शख्स में फ़ायदा पहुँचाने, ये 12 बाप की 7 आयत है, ये जो अभी पढ़ा। क्या है के लिए आता है? फ़ायदा देना चाहता है ना। तो आप भी माशाल्लाह मेरे गुरु बड़े मुफ्त करे हो, नजात भी मुफ्त, पाकरू भी मुफ्त, शबा भी मुफ्त हैं। वो यहो जा मुफ्त खुदा माइंड नहीं करता। उसे क्या मुफ्त पाया, मुफ्त दो हमें, जो कि वो भी मुफ्त है। आमीन। हमने फिर क्या करना है? और हमने रिसीव करना है। आर यू रेडी फॉर दैट? आपने क्या करना है? रिसीव करना है। आपने कहना जैसे आप पे कुव्वत आती है, कहना खुदा मैं ईमान लाती हूँ। ईमान आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, जैसे ये बटन है, साउंड सिस्टम ऑन करना, इसका अपना को बटन होगा, उसको ऑन किया, वो करना काम करना शुरू कर। बाजे का अपना है, हारमोनियम इसका जो भी बजा रहे हैं जी। तो मतलब ये कहने का है कि खुदा काम करना चाहता है, आमीन। और हु इज़ रेडी टू रिसीव, अपने ईमान से ले लेना। किसी का रूहानी मौजा चाहिए, किसी को जिस्मानी चाहिए, किसी को माली चाहिए, पैसों का भी चाहिए, मुझे भी चाहिए होते हैं, क्योंकि मैं भी बहुत काम करता हूँ, मुझे बहुत पैसे चाहिए होते हैं। तो उसी बड़े समझदार हो, पावरफुल ਤੁਹਾਡੇ पादरी भी तो पादरियानी भी हैं, इन्होंने फाउंडेशन रखी, तो उदों तक इन्हों का कोई फंड नहीं था। मैनू कह लगे मैं नहीं किसी ने अप्लाई किया, मैं क्या मैं कदों तुहानू क्या अप्लाई किया, लेकिन दुआ तो की सी ना, जिन्हें जिन्हें देना उन्हें बंदे कर देते। हालेलुया। और मौजा हो गया। अब नीचे आपने मुझे बताया था कि नबूवत मैंने की थी कि खुदा को मौजा करके इस बिल्डिंग को बहुत जल्दी तैयार करेगा, कुछ इस तरह के लफ्ज़ थे, आपने मुझे बताया। वो रूम से कहा, मैंने थोड़ा कहा था। आगे खुदा का काम है कि वो कहाँ से लाएगा, आमीन। कैसे शिफा देगा, क्या करेगा, वो हो जाएगी। आपकी देर की मुरादें वो पूरी हो जाएंगी, आमीन। समझ आ गई बात की? 1 2 3 है। और कहीं तो इतने रूह से भरे होते हैं, मैंने देखा टीवी पे, वो एक है, वो क्या करती है, सामने लाती है बुजुर्ग वाले को, कहती है 1 2 3, और नाली बुजुर्ग पच जाती है। मैं क्या बहुत आया तो चंगा 1 2 3 है भाई। और मामूली की गल है, तजर्बे की गल है, जिन्ने तुम कहना चाहोगे। और इतने तीन लफ्ज कई मैं बड़े केस लिया रहे हैं, वो तड़पन दिया कहती लंबी, असी लंबी दुआ करने, कई लंबी साढ़े नहीं बहुत लंबी गल, असी 2-3 मिनट की गल, वो एक दी कर दी 1 मिनट की, कहती 1 2 3, चलो जी बदल वो चीख मार के गई, बहुत खत्म, उठ के बहन लोग ठीक हो गया। हालेलुया। क्यों बताया ये? और भाई खुदा ने जैसे जैसे किसी को विजडम दी है, तरीका दिया है, उसको ईमान देता है, और खुद वो ईमान में डेवलप कर गया, मसा में डेवलप कर गया, कुदरत में डेवलप कर गया, और उसकी कॉल वो है। लेकिन है वो किसका नुमाइंदा? खुदावंद। हमने ये नहीं कहना सारे 1 2 3 कहते लग जाओ, कई नकल कर देने। मैं नहीं जी आज तक किसी नकल की, नकल नहीं करनी। कल प्रोफैसर साहब ऐसे कहते थे, मैं भी करके कई ने की। वो कहने लगे जी प्रोफैसर साहब तैयारी नहीं करते। और मैं आख्या तैयारी करनी चाहिए, पढ़े लिखे बैठे जे, तुम सैमिनरी कराने लिया, पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। मेरी रेस नहीं करनी, मैं नहीं कि मैं तुहाडे नाल बेहतर हाँ, मैं तो ओपन कहना अज भी कहन दिया, मैं पढ़ खा देवां, मैं बकायदा प्रॉपर तरीके ने नहीं करता। मैं होमवर्क की किताब पढ़ी, पर मेरे नहीं, मेरे होमवर्क से उल्ट पुलट हो जाते हैं। तो मैनू ऐसी बहुते उस्ताद ना वो अच्छा नहीं इन्ना समझते जेड़े, लेकिन काम हो जाता और उनको कर जाता। मैं सादा तरीके से होता, मुझे अब तैयार करना चाहिए था मुझे, लेकिन देख लो कितनी बातें सिखा दी हैं खुदा करें। और मेरा ईमान है कि आपने सीखा होगा, और आपसे ने सीखा ही है क्या करना है, उसको अपनी ज़िंदगी का हिसाब ना लेना, आमीन। और खुदा के पीछे पड़ जाना। हमारे चर्च में खुदा ने ऐसी रूह की आग आया कि नया बंदा है, ऐसी नबूवत, ऐसी कुदरत, ऐसा कलाम, ऐसा खुदा की तरतीब हो, प्रस्तश में ऐसा मसा, उसी में खुदा बोलना शुरू कर दे। और ये हमने तजर्बा किया, और ये मैं वो चीज़ें बताता हूँ जो मेरे तजर्बे में है। आर यू रेडी फॉर दैट? हाँ, क्योंकि उन्होंने मेरे को लिखा तो मैं क्या यसू हूँ वेख ला बेइज्जती ना मेरी कराई, ना पादरी साहब की कंपोज इन्हों ने कर दे। मैं तो इंजी यार कह देना, मैं तो यसू ने इंजी गला कर कही यसू पूरा कर छड़,
ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਬੂਵਤ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਨਬੂਵਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਯਸੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਯਸੂ ਚੱਲਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਸਾਡੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤਲਕਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਹਿਰੇ ਤਲਕਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਸ ਨਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, 9 ਵਜੇ, 10 ਵਜੇ ਕਿ 11 ਵਜੇ। मैं बड़ा परेशान, मैं कहा मैं कितों मंगे थे, मैं क्या करूँगा। तो मैं ना खड़ा हुआ, टाइम मेरे पास होता नहीं था, गाड़ी थी नहीं, पैदल चल के जाता था वैन पे FC कॉलेज। तो मैं ऐसे निकला, तो मैं जल्दी जल्दी नाश्ता कर लिया। तो मैं पता की किया, तुम हसोगे मेरी गल तो, वो तलका दी गल है, खुदा ने कहते मैं बेइज्जती थोड़ी की खुदा जी, मैं अपने प्यार करता सा बहुत, खुद ने मैंने अपना आप जान दी, हर चीज़ उत्ते कुर्बान करता। तो मैं ऐसा दुआ खांदा खांदा ना मैं आख्या मेरी गल सुन यसू, अज ना 10 वजे तो पहले इन्ने पैसे दिते, वेखी फिर। तो मेरी बीवी कोल कहती है की कहन डे हो, कितने गल्लां करन डे। मैं दुआ करन डे। कहती हाँ ये तो खुदा तो भी नहीं डरता, देखो जरा किवें गल्लां करदा। तुसीं हैरान हो जाओगे, FC च लड़के साढ़े को ट्यूशनां पढ़ के पैसे लेके भज जाते सारे शरीफां कोल। दूजे तो कहते इतने पैसे रखो तो पढ़ावांगे, नहीं तो पढ़ाना ही नहीं। असीं शरीफां प्रोफैसरां चो वो एक लड़का, मैं गया नस्सा, 9 बजे का टाइम से, मैं उधर जा रहा था क्लास से, अद्धी दूरों दौड़ आके सर जी मैं की हो गया, मैं परेशान हो गया, इस लड़के की हो गया। कहना सर जी असल च ना मैं कोई पैसे खर्च हो जाने ने, 2-3 महीनों के एडवांस ही लै लो। हालांकि कहते एडवांस कभी देंगे नहीं, और पूरे पैसे तो जो खुदा में आपको पता नहीं। समझ आ गई बात की ना, वो सादा दुआ करते हैं, ईमान से करते हैं, यह नहीं कि बड़े को बोले आ जाए तो फिर मौजूद। बात पीछे नीयत की और ईमान की है। हालेलुया।